लेकिन इतनी अनदेखी क्यों की गई? राज किसका था? कांग्रेस का राज था 10 साल। उसके बाद जो आफ्ताब अहमद यहाँ के कांग्रेस के एमएलए रहे हैं, उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम में बीच में दरार करके और समाज में जहर घोल के जो भाईचारा ख़त्म करके वोट लेने का काम किया है हमेशा। और हमारा जो कैंडिडेट है वो ताहिर हुसैन है, युवा के साथ लगे हुए हैं हम। और इसका कारण एक ही है कि ये कैंडिडेट, इसने कभी तो एक ओछी बात नहीं करी कि भाई हिंदू मुस्लिम में झगड़ा कर दो और वोट ले लो। बिल्कुल। अभी ये मेवात बदनाम हुआ था, अभी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ था, तब भी यही एक कैंडिडेट है जिसने गलत को गलत और सही को सही कहा। जबकि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है आफ्ताब अहमद, उसने साफ साफ जो दंगाई है उनका साथ दिया था खुलेआम। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है हमारे दिलों में। तो ताहिर हुसैन के लिए हम वोट दे रहे हैं उसी के। ठीक है। आरटीयू भारत टीम इस वक्त मौजूद है उजीना गांव में और इस गांव वासियों से आज हम बातचीत करने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर। अब की बार गांव उजीना वासियों का क्या मन है? मेरे साथ बाबा मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अरे भाई, हमारे गांव में ज़्यादातर अक्सरियत तो वोट रहेंगे जाकर हुसैन की। और गांव का कैंडिडेट है, उसको भी अच्छे वोट मिलेंगे। और कांग्रेस की वोट कम मांगेंगे। तो इसलिए जो है हमारा नौजवान तबका नौजवान को देना चाह रहा है। नौजवान ताहिर हुसैन को देना चाहता है। और वो नौजवान कल भी हमसे कह रहे थे, तो ये है भैया। और यहाँ सब की वोट है, तो ऐसी बात ना कहीं कम है कहीं बढ़। सही, ठीक है बाबा। अब क्या नाम आपका? अरुण सिंह, क्या कहेंगे किस तरह से मन बना हुआ है चुनाव विधानसभा में? महू विधानसभा में कांग्रेस त्रिकोणीय मुकाबला है। हमारे गांव में अपनी बात करें, हमारे गांव में सब कैंडिडेट भी है, बीजेपी की ज़्यादा वोटें हैं, उसके बाद ताहिर की भी हैं, फिर कांग्रेस की भी हैं कुछ वोटें। अच्छा। तो मन यही है कि युवा होने के नाते ताहिर हुसैन, उसकी तरफ थोड़ा सा रुझान है। ठीक है। नमस्कार जी, मैं भूपेंद्र। बाहर किस तरह से चुनाव का माहौल चल रहा है और बहुत ही बढ़िया। जैसे चुनाव का माहौल की बात करें तो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो 5 साल से अपनी तैयारी में लगा हुआ है। लेकिन रही बात जो दूसरी पार्टी इन लो से खड़े हैं, उनको सिर्फ अभी मेरे ख्याल से 20 के दिन हुए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने चुनाव को बहुत ऊपर लेवल पर ले जाकर किया, बड़ी मेहनत की है और लगन की है, नौजवानों को अपने साथ जोड़ा है। वो जो जोड़ा है नौजवान को, वो इसलिए क्योंकि कांग्रेस के शासन में जो 40,000 लाइसेंसों के रद्द हुआ था, तब यही जो कांग्रेस से आज के कैंडिडेट हैं, तो ये उस टाइम परिवहन मंत्री हुआ करते थे। और उस टाइम लोगों को, मेवात के बच्चों को बहुत ही ज़्यादा भविष्य खराब हुआ था, क्योंकि जो मेवात के बच्चे हैं वो ज़्यादातर ड्राइवरी लाइन से जुड़े हुए हैं और उसी पर आधारित है। बिल्कुल। लेकिन इन्होंने उस चीज़ को नकार करके उस टाइम कोई चीज़ बोली नहीं। लेकिन जहां भाईचार बिगाड़ने की बात आती है तो ये लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और हमारे जो सौहार्द बना हुआ है मेवात के अंदर भाईचारे का, उन्होंने ये ख़राब करने का काम किया है, जिससे हमारा ये डिस्ट्रिक्ट मेरे ख्याल से 10 या 15 साल पीछे चला गया है। और जो हमारे यहाँ की पब्लिक है, मैं मानता हूँ वैसे ठीक है, लेकिन सोचती जब कोई काम कर देते हैं हमारे यहाँ मुसलमान भाई, बाद में सोचते हैं भाई हमसे क्या गलती, उसका खामियाजा पूरे ज़िले को भुगतना पड़ता है। और वही कारण रहा कि कांग्रेस अपने एक सीट निकालने के चक्कर में ये भाईचारे को ख़राब करते हैं, भाईचारे को बिगाड़ने का काम करते हैं। नहीं तो आज तक इन्होंने ये बताइए, कुछ ही चंद लोग इस राजनेता रहे हैं, क्या विकास किया है इन्होंने मेवात? किसी भी चीज़ में, शिक्षा के उसमें किसी में भी कोई विकास किया हो? बस सिर्फ राजनीति करते हैं अपने वोट। हमारे स्कूल तो 12 तक लेकिन आप जाओगे 2009 और 14 के बीच के दौरान, जब ये परिवहन मंत्री थे, तो इन्होंने लोगों के यहाँ पे 307 के और 302 के मर्डर के केस इतने कराए थे और फिर पैसे ले लेकर के राजीनामे कराए थे। तो ये सभी लोग कोई अनजान नहीं है, इन सब चेहरे को, इनको सबको पहचानते हैं। और जो पहचानते हैं लोग, जो समझदार हैं भाई, उससे पहले जब 1 महीने पहले कोई कैंडिडेट नहीं था तो एक तरफा दिखाई देता था चुनाव। लेकिन आज जब कैंडिडेट सही तरीके से जो आए हैं, तो उन्होंने इनके पसीने छुटा रखे हैं। और सही है, नौजवान तबका है, पहली बार आ रहा है कुछ, और सभी नौजवानों को इच्छा है, जाहिर करते हैं कि भाई ये कुछ यहाँ के लिए कुछ करेंगे। ये हमारी सभी की इच्छाएं हैं। और उसी बेस पे चौधरी ताहिर हुसैन
के लिए इन लोग पार्टी से जो है उनमें है कि भाई इस परिवार ने कभी भी 36 बिरादरी को साथ लेने का काम किया है और सौहार्द बिगाड़ने का काम नहीं किया, बनाने का काम किया। जहाँ भी देखें कभी इनकी कोई इस तरीके की उसमें बुराई नहीं है, लेकिन वो हैं जो एक ही तरफ की बात करके के समाज को बिगाड़ने का, जिससे हमारे लोग कुछ अनपढ़ता लगा लो या एक बहकने वाली बात लगा लो, बहकावे में आ जाते हैं और कदम उठा जाते हैं। उसका नुकसान सभी को फिर बाद में भुगतना पड़ता है, जिससे आज भुगत भी रहे हैं। जिससे जो उद्योग हमारे यहाँ आने थे वो नहीं अब तक आ जाने चाहिए थे, जो 10 या 15 साल पीछे धकेल दिए गए। तो ये इन कांग्रेस की ही देन है जो हमारे इस मेवात को पिछड़ने का कारण जो है ये इन्हीं लीडरों की वजह से पिछड़ा हुआ है। नहीं तो आज हमारा ये शायद हम गुड़गांव की तर्ज पे हमारे यहाँ भी कोई विकास होता, तो इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि कांग्रेस की जो पार्टी है, जो लीडर है, उनकी है जो भाईचारे को ख़राब आपस में लड़ाना, और यही इनका काम है भाई, भाईचारे में आपस में लड़ाओ और अपनी वोट बनाओ। ठीक है। ये स्कूल भी जाकिर ने कराया? ये स्कूल पहले प्राइमरी तक का था, तो प्राइमरी से 8 तक का चौधरी जाकिर जी ने कराया था, फिर वो 8 से 10 तक का कराया था। और +2 का जो हुआ था वो बच्चों की मेहनत से यहाँ काफ़ी दिन तो इसमें ताला लगा करके बच्चियों ने करा था, तो उसमें उन बच्चियों के सहयोग से +2 हुआ, तो उसमें उनका इसमें सहयोग रहा है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।